Hi guys, welcome to Light-Hearted Motivation. We make informative and humorous videos. तो मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था and I just observed something which was very funny. So, okay, here it is. Look at me, yaar, look at me. I look like Arnab Goswami who didn't attend his Dr. Batra appointment. Man. Anyways, ये वीडियो जो है it's about the current situation in our country and whether it has a positive impact or a negative impact on us. Okay, so let's just begin. Okay, so let's begin. मैं स्टार्ट करता हूँ. ये जो पैंडमिक आया सो है कोरोना वायरस, इतने सालों बाद इस कहीं को आया, पहले कहीं को नहीं आया कभी भी. तो ये जो पैंडेमिक है ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ईयर आया 2020. एवरी 100 ईयर पैंडेमिक होता. जैसे कि 1720 में प्लेग हुआ था. प्लेग कैसा फैला था? रोडेंट्स के जरिए जो बीमारी आई थी जैसे चूहे, तो जिसमें तकरीबन आप 1 लाख लोग मर गए थे. अब 1820 में आया था कोलेरा. कोलेरा एक ऐसी बीमारी थी जिसमें आप स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि मसल पोर्शन अफेक्ट करता. और ये हो रहा किस तरह से? आप जिस तरह वाटर ड्रिंकिंग, वाटर कंजम्पशन ज़्यादा फैल रही थी, यानी तो फूड आइटम्स. और 1920 में आया स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा, H1N1 वायरस के जरिए फैला था, जिसमें तकरीबन 17 से 50 मिलियन लोग की डेथ हुई. तो इट्स कॉमन है, इसमें 500 मिलियन अफेक्टेड हुए. कोरोना में हर होता है पैंडेमिक. अब ये जो डिजीज़ है इसको बोलते हैं कोविड-19, लेकिन इसको नोवेल कोरोना वायरस भी बोलते थे. तो ये नाम ऐसा नोवेल कोरोना वायरस नाम ही क्यों रखे, वो ये कुछ और कहीं को नहीं रखे? इसलिए क्योंकि लोगों में एक एंग्जाइटी पैदा हो जाती है. जैसे कि ये जो वायरस है इसका हुआ 2003 में सार्स. अब वो जो वायरस 2003 में सार्स आया, जिससे लोगों को ये होता था कि हाँ, अगर सार्स कोविड-19 रखे तो वो लोग फियर ऑफ एंग्जाइटी होता था. इस वजह से उसका नाम सार्स कोविड-2 रखे. और कोरोना वायरस जैसी बीमारी पहले भी आई थी, पर फ़र्क क्या है? ये जो कोविड-19 है इसमें पब्लिक को अलग क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट करते हैं. ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं एंग्जाइटी की वजह से हुआ. ओके, लेट्स मूव ऑन. आपको व्हाट डू यू थिंक कि ये लॉकडाउन का लोगों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है नेगेटिव? क्या आप ये लॉकडाउन को सक्सेसफुल बोल सकते हैं? बाय द गवर्नमेंट, यानी तो हेल्थ मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट था लेव अग्रवाल के तहत कि 42% हम कोरोना वायरस केसेस को बचा लिए. अगर हम वो टाइम पे लॉकडाउन नहीं करते तो तकरीबन 8 लाख केसेस होते थे कंट्री में. तो वाकई प्रिवेंटिव मेजर था गवर्नमेंट जो उठाई, इससे तकरीबन हम वो चीज़ को रोक सकें. मगर ये फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ता, द नंबर ऑफ न्यू केसेस पर डे. अब जैसा हम लोग मार्च में देखे कि 23 मार्च को कुछ 86 न्यू केसेस थे कंट्री में. जैसा जैसा हम लोग अप्रैल में जाते गए, केसेस बढ़ते गए टू सच अ पॉइंट दैट एक दिन में 1000 केसेस भी आ रहे थे. और जब हम लोग मई में आए तो एक दिन में 2600 के ऊपर केसेस भी आ रहे थे. तो मेरे ख्याल से कि ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये बताने के लिए कि लॉकडाउन अनसक्सेसफुल रहा. अब वो देखा जो डबलिंग रेट ऑफ कोरोना वायरस देखिए ना, चुनाचे आप जिस तरह से स्टेट्स में डबलिंग रेट केसेस बहुत कम हुए, जल्दी नहीं आए. अब वो मार्क था 80, आप जो बताए बोले आप, वो मार्क हल्लू बढ़ा है रिसेंटली, अब बढ़ा है. तो वो ऐसा डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं बोल सकते, केसेस डायरेक्ट शुरू हुए थे. तो स्टेट्स देखना चाहिए कि जितना आपका डबलिंग रेट है वो कम है तो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता. ओके, मैं आपके पॉइंट को एग्री करता हूँ. चलिए, ये एक 22 मार्च से लेके अब शायद 31 मई को ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन. तो ये टाइम पीरियड को क्या अपनी गवर्नमेंट ये टाइम को यूटिलाइज करी? क्या रिक्वायर्ड मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटी, स्टाफ वगैरह, क्या ये सब बराबर क्वांटिटी में है अपने कंट्री में, ताकि फर्दर कोविड केसेस को हम लोग रोक सके? अकॉर्डिंग टू PD वाघेला, उन्होंने जो है एक प्रेजेंटेशन में बोले थे ऑन 1 मई कि इंडिया का जो मेडिकल सिचुएशन है राइट नाउ वो कुछ ठीक है नहीं. इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अच्छा है नहीं कि आगे
केसेस को कंट्रोल कर सके। तो मैं ये बोलता हूँ कि सक्सेसफुल नहीं था ये लॉकडाउन, यूटिलाइज नहीं करे टाइम को बराबर से। आप ये जानना चाहेंगे कि आप कितना लोगों को कंटेनमेंट जोन में रखे, कितने लोगों को आइसोलेट करें, आप क्वारंटीन सेंटर्स में कितने अफेक्टेड या सस्पेक्टेड केसेस को रखे आप। तो बेहतरीन थोड़े स्टेट जैसे केरला, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, तकरीबन ये लोग तो स्टेप्स फॉलो करे। जैसे कि केरला ने 1.5 लोगों को क्वारंटीन कर दिया था। स्टार्ट केरला ने लिया, पर जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, कंटेनमेंट जोन करे, आइसोलेट करे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करे, ये पॉलिसी से हम तकरीबन कोरोना वायरस को वी कैन स्टॉप इट इजी। ओके, अब चलते हैं थोड़े लॉकडाउन प्रॉब्लम्स पे। अब ये लॉकडाउन की वजह से लोअर क्लास जैसे फार्मर्स, लेबरर्स, किसान वगैरह, इन लोगों पे क्या असर पड़ा? जैसे इन लोग को बराबर फैसिलिटीज़ नहीं मिले ड्यूरिंग लॉकडाउन, जैसे खाना पानी इन लोग को बराबर नहीं मिला, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? गवर्नमेंट रिसेंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने she has just given that 1500 rupees financial help for those who have राशन कार्ड या जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करे, और 12 kgs ऑफ राइस भी उन लोग प्रोवाइड करें, ताकि तक हम ये चीज़ जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो कंसिडर में रखते हुए ये चीज़ को हम ताकि रोक सकें। जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ये लॉकडाउन की वजह से वो है लोअर मिडिल क्लास लोग। जैसे आप बोल सकते हैं टीचर्स फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सेल्स पर्सन्स, दुकान वाले, छोटे मोबाइल सर्विस वाले, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब इन लोग की मिनिमम वेज भी 5000 से लेके 15,000 है पर मंथ। तो इन लोग के फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे संभालना, क्योंकि गवर्नमेंट इन लोग के लिए कुछ स्कीम्स रखे नहीं, तो कैसा इन लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते? बात करें मिडिल क्लास, इससे गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी। तकरीबन वी हैव जस्ट गिवन ऑनलाइन, यानी तो वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, ऑनलाइन क्लासेस जो टीचर्स की सैलरी बता जाए। तो अब ये टेक्नोलॉजी को बराबर इस्तेमाल करके इसके ज़रिए भी यू कैन जस्ट अर्न। स्टिल द कंपनीज आर स्लोली रिज्यूमिंग बट नॉट फास्ट, हल्लो लेकर रिज्यूम कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू ओपन। ओके, तो आप ये ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम की बात करें, अब एज्यूम करिए कि एक ऑनलाइन क्लास चल रही है या फिर एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चल रही है, मीटिंग। अभी आधे एक घंटे में तो होता नहीं, बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी रहती है चीज़। अब अपन दोनों को मालूम ही है, वी आर कॉलेज स्टूडेंट्स। सो ये चीज़ का लोगों के हेल्थ पे क्या असर पड़ता, क्योंकि दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसका उन लोगों के हेल्थ पे भी बहुत ख़राब असर पड़ सकता। तो इज़ दिस द सोल्यूशन? तो पहले बात तो पेरेंट्स को ये चीज़ का खुद ध्यान रखना चाहिए। वो तो बच्चों को दिन रात मोबाइल दे प्रोवाइड देम, सो बेटर पेरेंट्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेकेंड इशू देखा जाए तो आप ये मॉडर्न जनरेशन, नॉट इन एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंट और समथिंग। तो आप वो चीज़ को रख के, क्या उसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो वो चीज़ में रखना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी गुड पॉइंट यू रेज्ड। अब लॉकडाउन के चलते अब आगे एग्जामिनेशंस भी रखने वाले हैं, तो अब ये एग्जामिनेशंस रखना, इज़ इट नेसेसरी, इज़ इट इम्पोर्टेंट? बिकॉज इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो एग्जामिनेशंस रखते रखते अगर ये वायरस फैल गया बिटवीन द स्टूडेंट्स और द फैकल्टी और द टीचर्स, तो ऐसे हालात में क्या करना? करें कि आप पहली चीज़ तो एसएमएस का फार्मूला इस्तेमाल करिए। अभी एसएमएस क्या होता है बोले तो आप फर्स्ट इस सैनिटाइजेशन, प्रॉपर मार्क्स, सब देखना कि मार्क्स वेयरिंग है, या थर्ड चीज़ सोशल डिस्टेंसिंग। ये आप तीन पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को फॉलो करके ज़रिए आप इस चीज़ को रोक सकते हैं। आप क्लासरूम में आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने सर्टेन गाइडलाइंस बताए हैं, जैसे कि आप 1 मीटर डिस्टेंस रखिए आप एग्ज़ाम के बीच में, प्रॉपर और मार्क्स वेरिंग तो कंपलसरी है, और थोड़े डिफरेंट इश्यूज़ पे, जिससे आप ताकि ये चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकें। ओके, तो
हम लोग रिसेंटली न्यूज़ में देखे अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट माइग्रेंट वर्कर्स आर सफरिंग। तो जैसे अब लोग वर्कर्स जो मजदूर जो दूसरे स्टेट से आए काम करने के लिए, वो लोग वापस जा नहीं सक रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो इन लोग को यहाँ रहते हुए, उनके घर से बहुत दूर रहते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा। तो ये चीज़ क्या क्या दोस्तों इन लोग के लाइफ में एक बैरियर बन के नहीं रह गया, एक प्रॉब्लम बन के नहीं रह गया कि ये लोग घर नहीं जा सक रहे, इन लोग अपने घर वालों से कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे। तो इसका सोल्यूशन क्या दे सकते? तो जो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि केरला गवर्नमेंट की बात करूँ, उन्होंने स्टार्ट किया नॉन रेसिडेंशियल केरलाइट अफेयर्स, जिससे आप कॉल सेंटर के जरिए जितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और डिफरेंट स्टेट्स ने भी एक्शन, ये जो चीज़ है, स्टार्ट किया है ताकि हम ये चीज़ को ओवरकम कर सकें। बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स रेज हुए हैं गवर्नमेंट की वजह से, शायद सक्सेसफुल भी होंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये जो हम लोग रिसेंट न्यूज़ में एक और चीज़ देखे अबाउट ओपनिंग ऑफ वाइन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। तो क्या ये वाइन शॉप्स खुलना नेसेसरी था? अगर था तो क्यों था, अगर नहीं था तो क्यों खोले? और मैं पहले बताता हूँ, गवर्नमेंट स्पेशली सिर्फ स्पेसिफिक वाइन शॉप्स को खोली है, और ऐसे एरिया में जहाँ पर आप रेड जोन नहीं है, रेड जोन एरिया में तो वाइन शॉप खुले नहीं। सेकेंडरी सिर्फ ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में खुले, वो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थे कि सिर्फ आप 2 मीटर डिस्टेंस के तहत आप वो चीज़ को यू कैन स्टार्ट, यू कैन गो फॉर दैट। तो बेहतर है आप थोड़े गाइडलाइंस फॉलो करिए, बहुत लोग करते हैं काम ऐसा, तो बेहतर है थोड़े सोल्यूशन। हम लोग आजकल देखते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। आप जो बोले वो पॉइंट सही है कि केसेस कंटेन भी हुए लेकिन कम भी नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल्स में जो स्टाफ है, मेडिकल की स्टाफ, ये सिर्फ कोरोना वायरस केसेस पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द केसेस ऑफ अदर डिजीजेस, जैसे अब कुछ नॉर्मल फीवर हो गया या कोल्ड हो गया, तो वैसे पेशेंट्स क्या करना? क्योंकि हॉस्पिटल में वो चीज़ देखने के लिए डॉक्टर्स है ही नहीं, सिर्फ कोरोना वायरस पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ की सोल्यूशन क्या दे सकते? ये बोल सकते हैं कि वी हैव टेली कंसल्टेंसी। टेली कंसल्टिंग के जरिए ऑनलाइन आप डॉक्टर के जरिए वीडियो कॉल पे आप अपनी यू कैन टेल अबाउट योर हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, जिसको आप रिलेट कर सकते हो, और अपने इस चीज़ को आप मेडिकल फैसिलिटीज़ में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यू कैन जस्ट डू बाय दैट मेथड। और बेहतर ये है कि आप टेली कंसल्टेंसी करें आप, यानी तो सीरियस केसेस जो हैं तो उसके लिए हॉस्पिटल्स कंसिडर लेते हैं पेशेंट। अब जैसा हम लोग लॉकडाउन में रहे हैं इतने महीने तक, तो अब लोग घर में बैठे हुए, बाहर निकले नहीं, तो उनमें फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई, उनकी फ़िज़िकल कंडीशन ख़राब हो जाए। नॉर्मली जब लोग सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाते थे, जॉगिंग के लिए जाते थे, जिम में जाते थे, वर्कआउट करते थे, या फिर कुछ नॉर्मल ट्रेनिंग जैसा बॉक्सिंग, कुछ भी, तो उनकी फ़िटनेस मेंटेन रहती थी। लेकिन अब लॉकडाउन में उन लोग ये सब चीज़ें कर नहीं सक रहे हैं। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन दे सकते? इसके लिए आप, ये तो मैं तो मानता हूँ कि इट्स द बेस्ट टाइम फॉर देम। आप जितना ये टाइम को यूटिलाइज करें, आप वो टाइम पे तो बिजी थे, आपको हेल्थ को टाइम नहीं मिलता था। इस बार तो हेल्थ को बहुत टाइम मिलता है। यू कैन गो अप, यू कैन वॉक, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, यू कैन प्ले फिजिकल गेम्स, यू कैन डू मेनी थिंग्स। आप ये चीज़ का फ़ायदा अच्छे से उठा सकते हैं। तो आपकी हेल्थ को, आप क्राइसिस को, एनीथिंग यू कैन ईजीली। तो आप जैसा बोले कि फार्मर्स को खाना प्रोवाइड करे, पानी प्रोवाइड करे, अकोमोडेशन वगैरह सब प्रोवाइड करे, लेकिन उनको फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं हुए, उनको पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड नहीं हुए, तो अब वो लोग ऐसे सिचुएशंस पे क्रॉप्स कैसा ग्रो करेंगे, अपने को क्रॉप्स खाना वगैरह सब कैसा पहुंचाएंगे, जैसा वीट, राइस वगैरह? तो ऐसे प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन क्या दे सकते? पहली बात तो आप ये बोले कि लॉकडाउन में लेबर्स को जॉब ही नहीं है। अब यहाँ जॉब कैसा आ गया लेबर्स? तो फाइनली मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वायरस की वजह से पैनिक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या ये नेसेसरी है? क्या ये पैनिक रहना ज़रूरी है लोगों में? डेफिनेटली। पहली बात तो आप लोगों में अवेयरनेस बताना चाहिए कि ये वायरस
उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है देखा जाए तो तकरीबन स्पेशली इन इंडिया में आप देखें तो ग्लोबली करेंटली वी हैव अराउंड 1,80,000 जिसमें सिर्फ डेथ रेट तो 5,000 ही है। तो वो चीज़ में आप बता सकते हैं कि आप पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि अपने हेल्थ ज़्यादा अपने फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, अपने हाइजीन अच्छा रखें, प्रोवाइड अच्छे हेल्थ रहे, विटामिन सी कंजम्पशन, यानी तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। वी कैन डेफिनेटली फाइट एंड वी कैन डू दिस। सो दैट वॉज द वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड इट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक। अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइट हार्ट एंड मोटिवेशन। लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट आवर वीडियो इन द कमेंट्स बिलो। Until next time, stay home, stay safe. Thank you. Yeah.